हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे अभी क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखे हुए हैं। बिल्कुल पीस से, शांति से इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। ओके, और जरूरी नहीं है कि आपको पायल पे ही जाना है। अगर आप पायल चूज करना नहीं चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो। ओके, पायल नंबर 1 भी देखो, पायल नंबर 2 भी देखो। जो रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सी पायल हम चूज करें। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 1 ग्रीन है, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है पिंक, पायल नंबर 2 है पिंक। कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से की जाती है, अंतरात्मा से कनेक्ट होकर की जाती है। तो ये एक विश्वास की बातें हैं। ओके, जितना ज्यादा जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है वो इन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से कनेक्ट होता चला जाता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है, उस चीज पर भी फोकस करने की आप कोशिश किया करो। ओके, क्योंकि ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप सभी के लिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर किसी न किसी रूप में वो आपको अवश्य मिलेगा। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैंने आपको पायल बता ही दिया है, और कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने यहाँ पर आता है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और ये ग्रीन है। ओके, तो मुझे सबसे पहले आपके जो इर्द गिर्द है, जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही थी पाइल नंबर 1 की, तो यहाँ पर मुझे ये ब्लैक टर्मिनल क्रिस्टल है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, एंड यहाँ पर ये ग्रीन है, मतलब यहाँ पर आप आर्कएंजल राफेल की पूरी प्रोटेक्शन में हो। पाइल नंबर 1 ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बताना चाहती है। अगर किसी भी तरीके से आपको ये महसूस हो रहा है कि आप अनसेफ हो, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है, आप आर्कएंजल माइकल से आप हेल्प ले सकते हो, उनसे प्रेयर कर सकते हो, उनसे प्रार्थना यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आर्कएंजल राफेल। ओके, तो फेथ और विश्वास आपको जरूर रखना है। एंड यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आप बहुत ज्यादा रोते हो। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो चाहते हो शायद अभी तक वो चीजें आपको मिल नहीं रही हैं। अ, आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है हार्ड वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, बहुत दिल और जान से भी आप अपने काम के प्रति आप लगे हुए हो यहाँ पर। तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बताना चाहती हैं कि आप किस किस चीज को आप पाना चाहते हो या किस चीज से आप ना खुश हो, पहले तो ये देखने की आप कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बता रही है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं, और बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नियर फ्यूचर, ये जो निकट का जो भविष्य आपका, हार्डली मैं कह सकती हूँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ओके, इससे ज्यादा नहीं। तो इस बीच आपको जो आप चाह रहे हो, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति से आप जो मांग रहे हो वो डेफिनेटली आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन आपको कहते हैं ना कि अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज की एक चाहना आपको नहीं रखनी है। ओके, जैसे आप पास्ट में थे उसी ऊर्जा में आपको आने की जरूरत है। ओके, तो भी ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं। किसी के पैरों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पैर जो हैं बहुत ज्यादा, बहुत नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इसलिए प्रोटेक्शन का पूरा आया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पैरों से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है आपको पैरों को बहुत ज्यादा
हीलिंग की यहाँ पर जरूरत है। आपके पैरों को थोड़ा सा आप मसाज करो, ओके। पैरों से रिलेटेड अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी यहाँ पर चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो आपको अपने पैरों के साथ थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें अपना पार्ट, अपनी बॉडी का एक पार्ट आपको समझना है। जैसे हम अपने फेस की केयर करते हैं, हेयर की केयर करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने पैरों की भी मसाज करनी है, ओके। ग्राउंडेड ज्यादा से ज्यादा आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पैर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसी एनर्जी को चाहते हैं कि जहां पर वो कहते हैं ना कि भाग दौड़ नहीं चाहते, वो भाग दौड़ नहीं चाहते, वो हीलिंग चाहते हैं, ओके। जैसे उनको बहुत प्यार से सहलाया जाए, ओके। ये एक जैसे फूड मसाज हो जाता है। आप पार्लर में जाके, ये मैसेज पहले भी आया है कि मैनीपेयर और पेडिक्योर आप करवा सकते हो पार्लर में जाकर। अच्छा खासा आप मसाज ले सकते हो वहां पर, या आप अपने घर में भी कुनकुने पानी में आप अपने पैरों को डाल के बैठोगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बताना चाहती हैं, निकट भविष्य में आपके साथ मुझे कुछ हो सकता है, अजीब अजीब घटना आपके साथ में घट सकती है, जहां पर आप बहुत ज्यादा शॉक हो सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको डरने की या सहमे होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ब्रह्मांड की दृश्य शक्ति आपको ये भी बताना चाहती है कि बहुत कुछ चीजें हैं जो आपके नजदीक आना चाहती हैं, ओके। जैसे नजदीक यहाँ है ये, नजदीक जैसे यहाँ पर डिस्टेंस, ओके, या आप किसी डिस्टेंस से रिलेशन में आप यहाँ पर दूरी बनी हुई, यहाँ पर कोई दूर का है जिसे आप चाहते हो कि आपके नजदीक आए, ओके। और मतलब यहाँ पर वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, तो वो डेफिनेटली निकट भविष्य में वो सारी चीजें आपकी खत्म होने वाली हैं, ओके। कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोच में भी पड़ जाते हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो सोच रहे हो उससे भी बेहतर आप, ब्रह्मांड की शक्तियां आपको यहाँ पर देंगी, ओके। आपको ड्रीम्स बहुत आते हैं, ठीक है। आप ड्रीम्स को सुबह उठने के साथ ही शायद उनको अपने मेमोरी में आप डालने की या उसमें से देखने की, उसको समझने की कोशिश किया करो। जब सुबह उठते हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तो थोड़ा वहीं पर बेड पर ही बैठे बैठे आप थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में आप जाया करो, तो वो सडनली जो ड्रीम आया था आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बिठाई गई, वो सब कुछ आपकी मेमोरी में आ जाएगा और आपको सब कुछ वहां पर समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप अभी किसी बात के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कहीं कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग आपकी यहाँ पर चल रही है, ओके। तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति आपको बताना चाहती है, ये प्लानिंग आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, ओके। इस प्लानिंग में आपको बहुत सफलता यहाँ पर मिलेगी, जो भी आप यहाँ पर अभी प्लानिंग कर रहे हो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपना रूटीन थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आप अपना रूटीन को चेंज करो यहाँ पर। कोई जैसे अपने रूटीन से यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, आप बातों को इग्नोर करते हो, जैसे बातों पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अलर्ट आप रहा करो, ओके। आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी पॉजिटिविटी आती है, कभी नेगेटिविटी आती है, तो उसको समझने की आप कोशिश किया करो कि नेगेटिविटी आ रही है कि पॉजिटिविटी आ रही है। उससे जैसे आपकी ऊर्जा पर उसका बहुत प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में बर्तनों का बहुत आवाज आती, बहुत साउंड्स आती, बर्तन जैसे कहते हैं ना कि जितना बजते हैं उतने अच्छे नहीं होते बर्तन। तो बर्तनों के साथ जितना आपका जो तालमेल होगा, ओके, जैसे किसी चीज को हम प्यार से बोलते हैं ना, इसी तरीके से वो भी उसके साथ भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करो आप यहाँ पर। मतलब किसी भी चीज को आराम से आपको रखने की जरूरत है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कोई ग्राउंडेड नजर आ रहा है, एक ग्रोथ है। ग्राउंडेड मतलब यहाँ पर एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी, एक कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आपके जीवन में या आपके रिलेशन में या आपके फाइनेंशियली एक कठोरता थी। कठोरता मतलब हो सकता है कि आपका स्वभाव भी हो सकता है, आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो लेकिन ऊपर से शायद कठोर हो। आप अपने लिए कठोर हो शायद, जैसे अपनी चीजों के लिए यहाँ पर कठोर, कि जल्दी आप किसी चीज में आप अपने आप को
मिक्स नहीं कर पाते हो। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा मैसेज, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर कठोर, जो भी कठोरता है जो आपको आपकी खुशियों से दूर करती है, ठीक है, यह आपका स्वभाव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने फिर बोला यहाँ पर आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन कभी कभी हम जैसे कहते हैं ना कि खुद के प्रति कठोर बन जाते हैं। तो ये आपकी खुशियों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। तो ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति है, इस ब्रिज को गिरा रही है, इस पहाड़ को गिरा रही है। ओके, जहां से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत बड़ी लंबी छलांग आप यहाँ पर लगाने वाले हो। आप अपनी कठोर उसको आप यहाँ पर छोड़ रहे हो। ओके, जो आपको पीछे की तरफ लेकर जाता है, लेकिन एक इसी चीज को जैसे कहते हैं ना कि इसी चीज से अपने आप को बदलना, एक छलांग लगाना, इस ब्रिज को पार कर देना, ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था। और आपने इसे जैसे कंप्लीट करा है और इसमें आपको सक्सेस, सफलता भी मिली है। ओके, तो ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति आपको बता रही है। आपके घर पे बहुत सारे बर्ड आते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बर्ड उन्हीं के घर जाते हैं जहां पर क्योंकि इनका जो सिक्स सेंस होता है बहुत पावरफुल होता है। ओके, बेशक ये बोल नहीं पाते, ये हमें बता नहीं पाते, हम इनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर ये उसी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं जो कहते हैं ना कि कुदरती जो इन्हें जहां पर फील होता है, पॉजिटिविटी फील होती है। ओके, जैसे इन्हें बहुत नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी फील होती है, तो ये आपके घर में इसीलिए इतना अट्रैक्ट होते हैं कि आपको आपको शायद समझ में भी नहीं आता हो, लेकिन ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां बोल रही हैं कि ये बहुत एक आपके लिए सुख समृद्धि का एक साइन है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेगी। आगे आपके बच्चों का जो कैरियर है बहुत सक्सेस की तरफ जा रहा है, सफलता की तरफ यहाँ पर जा रहा है। ओके, आप कभी कभी अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो या बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, लगन से करते हो, तो वह चिंता वाली करने वाली कोई बात ही नहीं है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिंता की बात कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप अपना 100% यहाँ पर दे रहे हो। बाकी सारी चीजें आप दिव्य शक्तियों के ऊपर छोड़ दो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के ऊपर छोड़ दो कि वो चीजें आपको किस हिसाब से, किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे देंगी। ओके, आप अपना 100% यहाँ पर दो। किसने अपने जाप करा है और वो जाप, किसी के जाप यहाँ पर पूरे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप शायद सोच रहे हो कि आपके जाप जो करते हो वो सही करते हो या उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यस, आपने जो जाप करे बिल्कुल सही करे और उसका फल आपको वहां पर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ लिखने की जरूरत है। आप लिखो, बहुत कुछ चीजें आप जब लिखोगे ना तो अंदर से आपको आवाज आएगी और उससे आपको बहुत एक संतुष्टि फील होगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा, एक सुकून आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। ओके, किसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी का कोई घर का बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। ओके, आपके साथ किसी ने बहुत ज्यादा गलत किया था, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति यहाँ पर बोल रही है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपके दिलो दिमाग से निकल चुकी हैं और कुछ चीजें शायद अभी भी आपको थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, ये आप ही के लिए बेहतर है, आप ही के लिए अच्छा है, तो उन सब चीजों को अपने आप को वहां से हल्का करो। आप शायद थर्ड फ्लोर पर रहते हो या फोर्थ फ्लोर पर रहते हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहां पे भी रहते हो, आप अपने आप को उससे भी और ऊंचाई पर आप अपने आप को देखोगे, क्योंकि ये मुझे ऊंचाई की बात बता रहा है। ओके, जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा हाई पर रहते हो, ऊंचाई पर आप रहते हो,
तो ये एक आपकी आप उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर आप ये ग्रोथ की तरफ आप जाओगे। किसी का मुंह मीठा होने वाला है, किसी को मीठा खाने की जरूरत है। आपका कोई बहुत बड़ा टास्क था तो वो टास्क आपका कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो तो आपके साथ जरूर गलत होता है। ये मैंने मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बोल रही हैं कि जब भी आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हो या अच्छा सोचते हो तो वो सारी चीजें आप भगवान को समर्पित कर दो। बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हो क्या रहा है ना आपके साथ में, यहाँ पर आप अच्छा सोचते हो तो वो आपके खाते में से जा रहा है। आप अपना खाता क्यों खाली कर रहे हो भैया? आप भगवान से बोलो, भगवान से प्रेयर करो। किसी के लिए भी अगर अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो उसे कहते ना कि भगवान के खाते से जाने दो ना। उसे आप अपने खाते से मत जाने दो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वहां से आप खाली हो रहे हो। ओके, अगर इसमें कुछ इमेज आपको नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने पास्ट में कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक जैसे ग्रंथ सा मैं कह सकती हूँ, कुछ लिख रखा है आपने, और बहुत बड़ा है कुछ, जैसे कहते हैं कि लगभग एक पूरी बुक सी आपने कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पर समय आ चुका है कि अब आपकी उसकी उसकी गहराई को नापना। ओके, तो जैसे उसको उसको देखने की, उसे समझने की कोशिश करो कि ये क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है। ओके, इसके पीछे रीजन क्या है। बस आप तो लिखते गए थे लिखते गए थे, क्या आपको पता है क्यों लिखवाया, आपसे क्यों लिखवाया गया है? नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बता रही हैं। आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शायद किसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा कहते नहीं कि रीडिंग को देखते देखते आप बहुत ज्यादा हील हो रहे हो, तो हील होने दो, निकलने दो अपने दिल से, अपने मन से, जो भी है आपका। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ और मैं कार्ड से देखना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेटिट्यूड। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको ये बताना चाहती है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर बोला कि दूरियां, डिस्टेंस, वो सब आपका कम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई बहुत ज्यादा प्रिय है, या आप किसी के बहुत ज्यादा प्रिय हो, या एक डिस्टेंस आ चुका था, आपको कोई समझ नहीं रहा था, या आप किसी को बहुत ज्यादा कुछ समझाना चाहते थे, या आपको कोई अपना अपना नहीं मान रहा था। ओके, तो ये रिलेशन भी हो सकता है, किसी किसी का अपनी मदर के साथ भी हो सकता है, किसी किसी की बहन के साथ भी हो सकता है। ओके, या किसी किसी के साथ, ये यहाँ पर मैं कहूंगी कि कुदरत के साथ, मदर गाया के साथ एक कनेक्शन जो एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, और एक जैसे कहते हैं कि उसको एक नया रूप मिल रहा है। तो ये उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की जरूरत है। जैसे मैं बोलती हूँ अपने रीडिंग में, अपने तहे दिल से आपको शुक्रिया करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको दूसरों से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको प्रॉपर जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले तो आपको अपनापन मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ओके, सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। अब ब्रह्मांड की दृश्य शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में आप अकेले ही सोच रहे हो, अकेले ही आप यहाँ पर उस सिचुएशन में हो,
ओके, तो बहुत जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब वहां से खत्म हो रही हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक जगह बैठकर आप काफी टाइम तक सोचते हो यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया। ओके, तो यहाँ पर आप ये मत सोचोगे आप, और बर्ड का भी मैंने आपको जिक्र करा है इसमें, अगर रीडिंग आप ध्यान से सुनोगे, बर्ड आपके इर्द गिर्द बर्ड रहते। अगर आपके घर पर, आपके जहां आप बैठते हो वहां पर बर्ड आ रहे हैं, पिजन आ रहे हैं, छोटी चिड़िया आ रही हैं, तो समझ जाओ कि अब आपके लिए जैसे वो समय आपका खत्म हो रहा है, कि जहां पर आप बहुत ज्यादा चिंतित थे। ओके, आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। सेल्फ वर्थ, ओके, क्योंकि ब्रह्मांड की दिशा शक्तियों ने कुछ निश्चित कर रखा, और डेफिनेटली वो समय आपको आ चुका है कि अब वो आपको दे दिया जाए। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक आपकी जैसे आपकी एक ग्रोथ है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बोला भी था कि एक टास्क था आपके लिए, वो टास्क आपने कंप्लीट करा है, और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को जो देना है आपको यहाँ पर, वो हर हाल में देगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए आ, आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत बड़ा सपना है, तो वो जल्दी पूरा होने वाला है, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। ओके, जहां पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत किसी चीज के बारे में स्ट्रक हो, क्रिएशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, बहुत जल्दी कुछ नया क्रिएशन आप क्रिएट यहाँ पर करोगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो। ओके, आप बहुत अच्छे क्रिएटर हो, आप किसी भी चीज को एक नया अंजाम दे सकते हो, नया रूप आप वहां पर दे सकते हो। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का। यहाँ पर सेकंड चक्र आर्केंजल यूरियल। ओके, ये ऊर्जा में शिफ्टिंग है आपकी। एक टाइम पर आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओके, जैसे किसी चीज के बारे में आप चिंतित हो यहाँ पर, लेकिन उससे क्या हो रहा है ना कि उससे आपकी एनर्जी लो हो रही है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने आपकी कुछ योजना बना रखी हैं, बस आपको वो जल्दी ही देती जाएंगी। ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपका हीलिंग होने की जरूरत थी, हीलिंग आपको चाहिए थी, तो वो यहाँ पर आपके एंजल्स, आर्कएंजल राफेल, मदर गाया आपको वो हील कर रहे, ताकि आपकी एनर्जी में शिफ्टिंग हो जाए। ओके, आप खुश रहो, हैप्पी रहो, और ग्रेटिट्यूड आप पे करो। एंड यहाँ पर एंजल ऑफ लव, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बता रही हैं, वो आपको से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि आप, ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां ही हैं, ये कुदरती है जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक लव की एनर्जी है यहाँ पर। वो शक्ति आपको बता रही है कि आप इतने प्योर हार्टेड पर्सन हो, जहां पर सिर्फ आपके हृदय में सिर्फ यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके सपने होने चाहिए, किसी के लिए जैसे कोई गम नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। एंजल ऑफ लव, ओके, ये एक ऐसी एंजल है, आप इनसे भी प्रेयर कर सकते हो। ओके, इनसे भी आप प्रार्थना ले सकते हो, इनसे भी जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, जिससे भी आप प्रेम करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, या जो भी आपका करियर से रिलेटेड, तो एंजल ऑफ लव से आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, डेफिनेटली वो आपकी विश जरूर पूरी करेंगे, और मुझे लग रहा है वो कर भी रही हैं। ओके, सेलिब्रेशन कम्युनिटी, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वो इस रूप में देखना चाहती है कि जहां आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहो, खुश रहो। ओके, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप वो किसी भी रूप में आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहती हैं, कि जहां पर आप अपनी किस चीज के बारे में आप चिंता करते हो, किस चीज के बारे में आप चिंता करते हो, आप कितने के अंदर से खिले रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक हर चीज आपसे खुद ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी। आप अगर आप खुश हो, अंदर से खुश हो, तो यहाँ पर हर चीज आपको बैठे बिठाए मिलेगी। सिर्फ आपको अपने आप को किसी भी चिंता में डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस बर्डन अपने आप को लेने की जरूरत नहीं है। जो आप चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अपने आप को प्रेम से किसी भी चीज को लेना है,
ठीक है, अपने आप को प्रेम करना है, ना कि अपने आप को दुख से जोड़ना है, अपने आप को प्रेम से यहाँ पर जोड़ने की बात आ रही है। और फिर देखो कैसे मेरेकल्स आपके भीतर होते हैं, आपके जीवन में होते हैं। फिर देखो आप कितना शाइन करते हो, चमकते हो यहाँ पर। फिर देखो आप यहाँ पर अपनी कौन सी पर्सनैलिटी, कौन से रूप में उभर कर आते हो कि जहां पर सब आपको देखते हुए रह जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या एटीट्यूड है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, अपने आप से प्रेम भी करोगे। आप अगर आप चाहते हो कि आप हर तरीके से आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, चाहे रंग हो चाहे रूप हो, हर तरीके से यहाँ पर सजना संवरना, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है पार्लर भी है आपका, आप दूसरों को सजते संवारते हो, आप अपने आप पर भी वो सब चीजों को करो। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाहती है। आपका बहुत स्माइली फेस है, बहुत सुंदर दिखते हो आप यहाँ पर। और आपकी मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ऐसी ऐसी अदाएं हैं कि लोग अगर भूलना भी चाहे ना तो भी नहीं भूल सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको भुला नहीं पा रहा है। ओ माय गॉड, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको बताना चाहती है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है कि कोई भूलना चाहता है लेकिन मतलब वो भुला नहीं पा रहा है आपको कोई। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई मैनिफेस्ट आपको करता है। आप किसी के दिमाग में हो। ओ माय गॉड, जैसे कहते हैं ना कि छाप छोड़ रखी है आपने, किसी के दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ रखी है कि वो चाह कर भी नहीं निकल पा रही है। किसी के कहते हैं ना कि किसी के दिमाग में इस कदर बस जाते हैं कि उसे भी ना पता चलता हो कि हो क्या रहा है। ओके, तो ये कंफ्यूजन की भी एनर्जी, जैसे कोई निकलना चाहता है आपकी यादों से लेकिन निकल भी नहीं पा रहा है। ओह माय गॉड, ये कोई पास्ट का भी पर्सन हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 2, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपकी बहुत हर तरीके से रक्षा कर रही हैं। ओके, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपके बहुत बड़े बड़े रक्षक बैठे हुए हैं। ओ माय गॉड, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुदरत की एक ऐसे बच्चे हो जहां पर आपको कुछ थोड़ा सा भी होता है ना तो उसके लिए जैसे उनकी पहले तलवार उठ जाती है। अगर कोई आपको घूर के देखेगा, अगर कोई आपको नजर उठाकर देखेगा तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जैसे उन्हें छोड़ेंगी नहीं। उन्हें जैसे कहते हैं ना कि उनको समझना होगा इस बात को कि आपसे मुंह लगना या आपसे मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई बहुत ज्यादा बहस करता है, कोई आपको हल्के में लेता है, कोई आपकी परवाह नहीं करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बहुत कुछ दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। ओके, कि आप अकेले नहीं हो, आपके बहुत बड़े बड़े रक्षक बैठे हुए हैं। ओके, और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपने अपनी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत परवाह करना शुरू कर दिया है। परवाह करना यानी कि इन सेंस यहाँ पर आपने शायद अपने आप को मतलब यहाँ पर अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। पहले आप नहीं देते थे, अपने आप को नहीं देते थे कि कोई अगर आपके साथ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है तो आप चुपचाप सुनते थे, आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन ये कहते ना कि नहले पे दहला, अब वो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। पाइल नंबर 2, आपको आम बहुत अच्छे लगते हैं, ये सीजन है तो आपको लेना भी है, आपको लेना भी है और आपको देना भी है। अगर किसी का आपको दिल कर रहा है, मन कर रहा है किसी को देने का तो आप दे भी सकते हो उन्हें। गिफ्ट के रूप में हम देते हैं ना, किसी को प्रेम से भी हम देते हैं ना, तो वो भी आप दे सकते हो। पाइल नंबर 2, आपने अपनी शक्तियों को बहुत जागृत कर रखा है, बहुत स्पिरिचुअल हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको बता रही बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो।
और आपने अपनी शक्तियों को इस कदर जागृत कर रखा है कि अ, शायद आप ही नहीं समझ पा रहे हो किसी चीज को, या आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप पाइल नंबर 2, आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपके पास हाजिर जवाब होंगे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको बता रही है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास हाजिर जवाब होंगे। ज्यादा आपको किसी के मुंह लगने की भी जरूरत नहीं है। पास्ट में आपने कभी किसी के साथ कुछ कहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई बात किसी को इस कदर लगी हुई है कि वो शायद सोचते रहते हैं उन सब चीजों में। आप जब एक कहीं पर भी जाते हो ना, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं आप देखा करो। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। अब जब भी घर से बाहर निकलते हो तो दाएं बाएं आप थोड़ा सा देखा करो। आपकी ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ऊर्जा से बहुत सारी चीजें खिल जाती हैं। कौन है भाई ये? आपकी ऊर्जा ऐसी है कि अम, आपका फेस ऐसा है कि अ, लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत उनको पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन वो कहते कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, आपने जैसे अब अपना हक का मांगना शुरू कर दिया है, और इससे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा खुश हैं कि मुझे मेरा हक चाहिए, क्योंकि अब चीजें आपको समझ में आने लग गई हैं। अब आपको समझ में आता है कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपके साथ सही कर रहा है, और आप उसके लिए बाकायदा खड़े रहते हो कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। ये यहाँ पर अगर मैंने ये चीज में एग्री हो गया या हो गई, ये मेरे साथ गलत होगा। यहीं से ही पता चल जाता है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो। आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ अपने लिए निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, और वो बहुत बेहतर लिया है, और बहुत अच्छे से आपने लिया है। आप बहुत ज्यादा लकी भी हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब हर चीज से आपका पाला पड़ेगा। अब हर चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, और आप किसी चीज में हार नहीं सकते हो। और आप बड़े भावुक हो, लोग आपकी भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की कोशिश करा करो। लोगों के लिए तो आप खुली किताब हो, ठीक है, और लेकिन जो लोग आपसे अपनी चीजों को छुपाना चाहते हैं ना, आपको भी उनके बारे में बहुत कुछ पता है। जगह जगह ढंडोरा पीटने से या जगह जगह दिखाने से, बताने से कुछ नहीं होता। आपकी जो सच्चाई है वो आप ही की सच्चाई रहेगी, जो दूसरों की वो दूसरों की ही रहेगी। किसी ने आपका बहुत अनादर करा है, तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको यहाँ पर बता रही है कि कुछ चीजें, जैसे कहते हैं ना कि समय से बहुत परे होती हैं। किसी के साथ यहाँ पर कोई पास्ट जन्म का कोई पर्सन कनेक्टेड है आपसे। जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी ऊर्जा और डबल ट्रिपल हो जाती है। तो खुशी का माहौल जितना आपके इर्द गिर्द रहेगा, उतनी ही आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे। आपने जो चीज जैसे चाही वैसे अभी आपको नहीं मिली है, तो वो मिलने वाली जरूर है।
आपको फिश पॉन्ड आपको लाने की घर में जरूरत है, आपको फिश बहुत ज्यादा पसंद है। आपने अपने घर में मुरली बांसुरी आपने रख रखी है, ठीक है। तो वो बांसुरी जैसे आप उसे थोड़ा सा देखो, उस बांसुरी में आपको कुछ अनोखा दिखाई देगा, कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। अगर आपके घर में कुछ बांसुरी है तो ये छोटी भी हो सकती है आपके मंदिर में, या बड़ी भी हो सकती है। कब कहाँ कौन कहाँ जा सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कौन कहाँ जा रहा है, आप जैसे उसके बारे में, किसी के भी बारे में कुछ सोच नहीं सकते हो। आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू। यस। तो आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कटे कटे से रहते हैं, लेकिन अब आपके घर वाले आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। ओके। जब आप पूजा करने बैठते हो तो एकदम से बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल होते हो। ठीक है। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां बता रही है आपकी, आपके जो घर में पूजा कर रही है उसका प्रभाव है। ओके। और कुछ नहीं है। अभी एक दो दिन में आप किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा तैयार रहने की जरूरत है। आपके घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है। थैंक यू न्यूज, थैंक यू सो मच। मुझे बाबा, आपके घर में कोई शक्ति बैठी हुई है। ओ माय गॉड। ये शक्ति है भाई आपकी। स्टार्टिंग में ये मैसेज आता, कोई शक्ति है जो आपके घर में बैठी हुई है, शायद आप समझ नहीं पाते हो। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पिछले जन्म में किसी की इतना अ, किसी चीज, किसी शक्ति को आप साथ में लेकर आए हो इस जन्म में भी। आप अपनी सत्यता के बहुत करीब हो। ठीक है। कि आपका सत्य क्या है उसके बहुत ही ज्यादा करीब हो। जैसे ही आप किसी से मतलब अपने दिल की बात कहोगे ना, अ, आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि हाँ, आप कुछ चीजें जैसे मेरे दिल के अनुसार हो रही है, मेरे मन के अनुसार यहाँ पर हो रही है, और उसका आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे। ओके। तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, यूनिवर्स का क्या मैसेज है। ओके। सर्विसिंग एंड परफेक्शन। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी कोई बहुत बड़े हीलर बनने वाले हो, कोई उपचार केंद्र यहाँ पर खोलना चाहते हो, कोई हॉस्पिटल यहाँ पर खोलना चाहते हो, कुछ ऐसी सर्विसिंग आप करना चाहते हो जिसमें आपका जिससे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे वो करवाना चाहती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास एक खूबसूरत दिल है, खूबसूरत आत्मा है, जो दूसरों को, मुझे, मैंने जो बोला आपको कि दूसरे आपकी चीज से हील होते हैं, खुश हो जाते हैं, ये वही एनर्जी है। कुदरत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुदरती, आप एक हीलर हो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, आप कुदरत के बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रहते हो, और रहना भी है। क्योंकि कुदरत आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी चीज के लिए रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है, कि जहां पर दूसरों का भला हो सके,
ये पेशेंट, मैंने बोला ना आपको, यही शायद आपका ड्रीम भी है, सपना भी है। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चाहते हो दूसरों के लिए, या आप अपने करियर के लिए, ओके, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों की एनर्जी को चेंज यहाँ पर करना, दूसरों को ऐसे एक ऐसी खुशी की तरफ ले जाना, या उसको ऐसी खुशियां देना कि जहां से आपका दिल खुश हो जाए, आपकी आत्मा यहाँ पर खुश हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि जो भटके हुए हैं, जो जिन्हें सच में एक साथ की जरूरत है, एक सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत है, और ये दिल से है, तो वो शायद ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपको वो देना चाहती हैं। एंड यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जो यहाँ पर मैंने आपको मैसेज दिया कि सच्चाई, आपकी सच्चाई अब जैसे अब बाहर आएगी, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बर्ड स्पिरिट आपके कुदरती यहाँ पर आपके पास एक बहुत खूबसूरत दिल है भाई, ओके, जो दूसरों को हील करता है, जो दूसरों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ही एक ऐसी दिव्य आत्मा हो, जो जिसे कहते हैं ना कि दूसरों को अगर कोई तकलीफ है, दर्द है, तो उसे समझा भी भर दोगे, चले जाओगे, तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा, उसके अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी। कुछ ऐसा कह देना, कुछ ऐसा बता देना, कुछ ऐसा कर देना कि जहां पर सामने वाला ये सोचता रह जाए कि ये क्या हुआ अचानक से। रिलीज, ओके, यहाँ पर रिलीज, मैंने बोला ना, कोई पास्ट का कोई पर्सन आपसे अभी भी आपसे कनेक्टेड है भाई। यहाँ पर मैं इस कार्ड को क्लियर करूंगी कि ये कैंडल वैक्स में भी आया था ये मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, कुछ ऐसे पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है जो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे कनेक्टेड है। ओ माय गॉड, और ये पॉजिटिव नहीं है डियर, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये, लेकिन डोंट वरी, ये रिलीज हो रहा है, ये आपकी लाइफ से जा रहा है। पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जैसे आपको आगे बढ़ने में रोकता है, ओके, पर ये रिलीज हो रहा है, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो, ओके, एंड डेफिनेटली आपको कुछ न्यू आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में इस तरह से आ रहा है कि जहां पर आप अपने आप को बहुत बैलेंस, हील और खुश और पॉजिटिव होता हुआ आप अपने आप को देखोगे, और उसका प्रभाव जैसे आपके रिलेशन, आपके करियर और आपके स्पिरिचुअलिटी में भी पड़ रहा है, ओके। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।